इस चीज को समझें। मैंने क्या कहा है कि इफ x इज इक्वल टू 1 है, इंट में हमने x टाइप की मेमोरी बनाई है, कोई मेमोरी है और जिसमें x इज इक्वल टू 1 रखा है, और कंडीशन मैंने क्या दी है कि अगर x 1 है तब यस प्रिंट कराए, और ऑब्वियसली x तो 1 ही है ना, तो यस ही प्रिंट कराएगा। तो दूसरी कंडीशन पे क्यों जाएगा? कंपाइलर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करता हुआ चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखता हुआ चलता है। उसने क्या किया, उसने मेन में एंट्री की, उसने देखा कि एक मेमोरी है एक्स टाइप की, और जिस मेमोरी के अंदर एक जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक्स में 1 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसने ये देखा, और उसे आगे कंडीशन भी मिल गई कि एक्स अगर 1 है तो यस प्रिंट कराए, और अगर यस प्रिंट कराया है तो वो आगे गया ही नहीं, उसे x1 मिल गया तो उसने यस प्रिंट कराया, वो आगे गया ही नहीं, वो गेट ch पे गया और प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो गया। तो ये कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हुई। अब इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लिख दूं या कोई भी नंबर एंटर कर दूं, तो क्या प्रिंट कराना चाहिए? ये प्रिंट कराना चाहिए नो। अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करती हूं तो लिखा हुआ आना चाहिए नो। देखा आया ना नो? ये है, ये कंडीशन है कि अगर x 1 है तो प्रिंट कराए यस, अगर वो 1 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो प्रिंट कराए नो। ये है इफ कंडीशन। आप इफ एल्स ध्यान रखना, इफ और एल्स दोनों एक साथ चलती हैं, ये नहीं है कि इफ अकेली चलेगी, एल्स के साथ ही चलेगी, कि या तो मुझे कुछ मिल जाए, अगर वो नहीं मिला तो ये मिल जाए। जैसे कुछ खाने की क्रेविंग होती है ना, कि मुझे कुछ खाना है, अरे मुझे तो पिज्जा खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, लेकिन ये पिज्जा अवेलेबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पिज्जा नहीं, अगर पिज्जा नहीं मिला तो मुझे एल्स मैगी मिल जाए, ठीक है, मुझे मैगी मिल जाए। तो ये है इफ एल्स की कंडीशन। ये ट्रू नहीं हुआ तो ये ट्रू हो जाए, ठीक है, ये होती है इफ एल्स की कंडीशन। तो ये तो आपको इफ एल्स का पता लग गया होगा। देखिए, अब आपकी ये प्रॉब्लम थी कि इसमें हम जो डबल इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब आपको प्रॉब्लम है कि ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं। यहाँ पे x के डबल इक्वल टू क्यों लगाया है? जो x हो है, हमने इक्वल टू 2 बार क्यों लगाया है? 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, इसके बारे में आप बात करूंगी। अगर मैं कहती हूं कि a बड़ा है b से, तो ये ग्रेटर देन का साइन है ना। अगर मैं कहती हूं कि b बड़ा है a से, या a छोटा है b से, तो लेस देन का साइन है। तो ये जो बीच में हमारे होते हैं ना, ऑपरेटर होते हैं। ये क्या होता है? सबसे पहला ऑपरेटर दिस वन, ये है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन। ये है नेक्स्ट ऑपरेटर लेस देन, यानी कि जब भी हमें कोई वैल्यू को छोटा या बड़ा दिखाना है कि ये चीज बड़ी है या ये चीज छोटी है, तो हम इस साइन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डबल 2 बार इक्वल टू डाला था, तो ये सी में डबल इक्वल टू का मतलब है इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट, जब भी हम कोई चीज कंडीशन में दिखानी हो। अब आपने कहा होगा कि यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं दिखाया, हमने मेमोरी बनाई है। जब हमने कंडीशन में बात कर रहे हैं तो डबल इक्विवेलेंट दिखाना होता है, तो इक्वल टू के लिए 2 बार इक्वल लगाते हैं। अब अगर मैं कहूं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन, अब इक्वल टू कैसे लिखाऊंगी? इक्वल टू, ये जो होगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्या है ये? ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं कहूं लेस देन इक्वल टू, तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू।
इसके अलावा अगर मैं कहूँ नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू नॉर्मली हम मैथ में नॉट इक्वल टू कह सकते हैं, डबल इक्वल डाल के उसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं नॉट इक्वल। लेकिन सी में ऐसा नहीं होता, इसका ऑपरेटर होता है एक एक्सक्लेमेशन साइन और फिर इक्वल, ये होता है सी में नॉट इक्वल। अगर आपने नॉट इक्वल दिखाना है तो ऐसे दिखाओगे। इन ऑपरेटर को बोलते हैं रिलेशन, जो रिलेशन बताते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब दो तरह के, अब स्टूडेंट्स भी दो तरह के होते हैं, जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है और जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी है, दोनों के लिए ही है ये। इसको मैं कोई आपको गेट्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मैं आपको कोई गेट नहीं पढ़ा रही हूँ, सिंपल तरीके से। अभी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम सी पढ़ रहे हैं। अगर बेसिक, जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी वो बेसिक जान लो। इस गेट को, ये हमारी चिप्स जो होती है ना, जो आईसी होती हैं, उनमें जो हमारे कोई भी सर्किट होता है उनमें यूज होते हैं। ये होता है एंड गेट, ये होता है और गेट, ये उसको कहते हैं नोट गेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड का जो साइन होता है ना सी में, लॉजिकल ऑपरेटर, वो होता है एंड गेट। अगर और का जो साइन है वो होता है सी में और गेट। अब अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही ना, तो एंड और तो समझ में आ रहा होगा ना। तो ये है एंड, दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड लगा दो। जिन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उनको ये चीज समझ में आएगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उनको ये नहीं है कि उनको स्पेशली समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड से समझ में आ रही है दो चीजें, कि मी एंड यू, दो चीजें आप इससे समझ लो, मी एंड यू। नेक्स्ट ये तो हो गया एंड, दो चीजों में कंपेयर करना। आगे आ गया और, जब तीन चीजें आ जाती हैं, मी एंड यू और माई फ्रेंड और माई फ्रेंड्स, मैं, तुम और मेरे दोस्त। सिंपल सी बात है। अगर हिंदी में कहूं मैं और तुम, मी एंड यू। अगर मैं एक कुछ चीजों को और जोड़ लूं, मैं, तुम और मेरे दोस्त, मी एंड यू और माई फ्रेंड्स। यानी कि जब वो मुझे तीन चीजों में कंपेयर करना है तो मैं एंड और दोनों ऑपरेटर्स का यूज कर दूंगी। ये होते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को समझना है तो वो इस तरीके से समझे, जिन्होंने गेट पढ़े हैं, और जिन्होंने गेट नहीं पढ़े वो इस तरीके से समझे। जिन्होंने गेट पढ़े हैं उनको दोनों तरीके से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब लॉजिकल नोट, ये होता है नोट, इसको बोल देंगे नहीं, नोट। अब जब मैं इसके जो लेक्चर्स कराऊंगी ना, जब मैं इसको यूज करना सिखाऊंगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके ऑपरेशन जब हम करेंगे धीरे धीरे सी में, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी जो स्टेटमेंट होती है ना, वो बहुत अलग अलग होती हैं। अगर मुझे प्लस इंक्रीमेंट में कोई चीज चलानी है, अगर मुझे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करानी है, देखिए कंफ्यूज ना हो। अगर मैं ये लेक्चर जो है ये फॉर एल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ही करवा रही हूँ। जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन आपको ऑब्वियसली इनको लेक्चर तो देखने पड़ेंगे ना। अब ऐसे तो है नहीं है कि आपने ये लेक्चर देखा और आपको मुझे समझ में नहीं। अगर आप आगे लेक्चर देखोगे तो आपको इनकी जो मैं करवा रही हूँ ये आपको समझ में आएंगे, लेकिन जब इन्हें रन करेंगे। अब कोई चीज इंक्रीमेंट में करानी है तो मैं प्लस प्लस 2 बार प्लस कराऊंगी, वो चलती रहे इक्विवेलेंट में। ऐसे ही कोई चीज डिक्रीमेंट में करानी है तो मैं माइनस माइनस का यूज करूंगी। ये हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। अगर शिफ्ट लेफ्ट करवाना है, शिफ्ट राइट कराना है, इतनी डीप नहीं जा रही अभी मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगी। और जो मैंने अब तक आज कराया है ना, सिर्फ वो ही करवाऊंगी, सिर्फ यही चीज मैं करवाऊंगी। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए हैं। मैंने सभी ऑपरेटर नहीं कराए हैं, बस कुछ ही ऑपरेटर्स कराए हैं जिनको मैं अभी यूज करूंगी अपने आने वाले लेक्चर्स में, ताकि आपको ऑपरेटर्स की अच्छे से नॉलेज हो जाए।
तो ये है हमारे ऑपरेटर।